नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात मुलाकात और मैं हूं आपका दोस्त ज्योति रंगा। प्रति सप्ताह हम मुलाकात कराते हैं बीकानेर की उस शख्सियत से जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। आज हम स्टूडियो में आपसे मुलाकात करवा रहे हैं बीकानेर की बहुत ही यंग और डायनेमिक एंटरप्रेन्योर नारायण व्यास। एनडी व्यास के रूप में ये जाने जाते हैं। अपने महाविद्यालय छात्र जीवन में न केवल आपने डूंगर कॉलेज की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुआयामी प्रतिभा के धनी, आप एक अच्छे क्रिकेटर रहे और वाकपटुता में आपका कोई सानी नहीं। लेकिन आज बीकानेर में हार्डवेयर के क्षेत्र में आप अपना एक खास मुकाम रखते हैं। आइए बातचीत करते हैं कि जीवन में सफलता की राहों पर चलने के लिए आपने क्या कुछ किया। जानते हैं उनके सफल जीवन की कहानी उन्हीं की ज़बानी। नारायण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये दो शब्द कहने का आपने मौका दिया है। तो सर्वप्रथम मैं अपनी यात्रा की शुरुआत ये शब्दों में करूँगा कि व्यापार कह लो या सक्सेस कह लो, जब तक आदमी जोगी नहीं बनता है, जोगी शब्द का मतलब आता है हार्ड मेहनत, जोगी मतलब जिसने भगवान से अपनी सीधी लय लगा ली। तो आप किसी भी क्षेत्र में रहे हो, आपको जोगी बनना पड़ेगा। अगर आप जोगी बनते हो, जोगी का मतलब दूसरा होता है कि आपको सोशल, आपको दूसरी एक्टिविटी से आपको अपने आप को तोड़ना पड़ता है, तब आप उस मुकाम को हासिल करते हो। तो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत मैंने बहुत छोटे से लेवल पे की थी और मुझे इस मुकाम तक आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैं एक दिन उस मुकाम पे पहुंचूंगा और आज मैं उस मुकाम पे पहुंच के संतुष्ट हूँ। नारायण जी, आपकी हम अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो आपने सरकारी विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया। उसके बाद आप डूंगर कॉलेज के स्टूडेंट रहे। आपका छात्र जीवन काफ़ी मैं कहूँ एक्टिव जो है वो लाइफ रही है। उस समय कहीं दिमाग ये रहा कि आपको एक बड़ा बिजनेस में जाना है, एक बड़ा। तो मेरे दादाजी और नाना जी दोनों व्यापारी थे और दोनों यहाँ नहीं, बॉम्बे में व्यापारी थे और दोनों एक ही क्षेत्र में, दोनों कपड़े के व्यापारी थे। यानी आपका डीएनए जो है वो कहीं कहीं व्यापारिक गुणों से भरा हुआ है। और उसमें भी मेरे दादाजी जो थे वो सफल व्यवसायी थे वहाँ पे, कंपेयर टू मेरे नाना जी। और एक साथ उनका कुछ घटनाक्रम हुआ और दोनों को बीकानेर आना पड़ा, क्योंकि मेरे दादाजी में बहुत ज़्यादा लालसा थी, बहुत ज़्यादा उनमें डेडिकेशन था। तो उनके जो बहनोई हैं, जो बीकानेर के उसमें माने हुए सेठ थे, तो वो अपने बहनोई से उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी दुकान दे दो जो आपने बंद कर दी हो, फेल हो। तो उन्होंने करणपुर में अपने साले को कहा कि ये दुकान मेरी बंद पड़ी है, अगर आप चला सको तो देख लो। तो मेरे दादाजी यहाँ से करणपुर चले गए और जब उनकी डेथ हुई, जब वो 51 साल के थे, तो वो उस 11 या 12 मंडियाँ उसमें लगती थी करणपुर में, उस 11-12 मंडियों में सबसे बड़े जमींदार थे। और उनकी जब डेथ हुई उस समय उनके जो कैश जो था उनके पास में, वो 1 लाख रुपए नकद था। आज से करीब 80 साल पहले की बात है। अच्छा नारायण जी, एक बात और हम जानना चाहते हैं। ये तो आपकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात हो गई, उनका कंट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन आपने जो संघर्ष किया, खासतौर से सरकारी सेवा में जाने की जो आपकी मानसिकता रही होगी, आपके कई दोस्त जो सरकारी सेवा में लग चुके थे, कहीं आपने एफर्ट्स किया कि आपको सरकारी सेवा में जाना चाहिए या फिर आपको अपना निजी व्यापार ही करना, ये सोच कहाँ से डेवलप? ये शुरुआत से जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि तो थी, उसके बाद भी मेरे अंदर ये वो जज्बा कह लो या इच्छा कह लो कि मुझे खुद का ही कुछ मुकाम हासिल करना है। मैंने कभी भी कोई सरकारी परीक्षा के लिए कोई प्रकार का फॉर्म नहीं भरा, कभी अप्लाई नहीं किया, कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि शुरू से ही मन में थी कि पहले प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को जो है परखूँगा और उसके बाद में मैं अपना जो है खुद का एक रास्ता चुनूँगा। आपने अपना व्यापार शुरू करने से पहले क्या कहीं जॉब किया, कहीं नौकरी की प्राइवेट? उसके बाद मैं एनजीओ में आया, हेल्पेज इंडिया में, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एनजीओ वर्ल्ड का, जो एल्डर्स पे काम करता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। उसमें मैंने एज ए सेल्स काम किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मेरा समय जो है वो अपने आप को देने का बनता है, तो मैंने फ्रीलांसर 2 कंपनियों का काम बीकानेर में चालू किया। धीरे धीरे मुझे उन 2 सालों में लगा कि नहीं, मैं अपना खुद का भी इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी खुद की जर्नी शुरुआत की। कब से शुरुआत हुई ये जर्नी? शुरू कौन सी जर्नी जो है मेरी 2016 में चालू हुई सर। 2016 मार्च में मैंने जॉब छोड़ा था और 2016 अप्रैल में मैंने अपनी जर्नी चालू की थी। उस समय नॉर्थ पे चल रहे थे, तो मुँह देखते हुए सब बातों को जाना। आज अगर हम देखें, नारायण व्यास जो है हार्डवेयर की इस दुनिया में एक जाना पहचाना नाम हो गया है। इस व्यवसाय में उसकी अपनी एक पहचान है। अभी मंजिल दूर है, या यूँ कहें कि अब और कहाँ तक आप अपने आप को देखते हैं, इस फील्ड में कहाँ तक आप जाना चाहते हैं, किस तरह से आपने अपने गोल्स तय किए? देखो सर, जो प्रोग्रेस होती है
वो ईयर बाय ईयर या डे बाय डे रहती रहे। तो जैसे मैंने 2016 में ये चालू किया था, तो मेरा जो गोल था उसको मैंने अचीव किया। उसके बाद हर 4 साल 3 साल से जो मेरा गोल बनता है उस गोल को मैं हासिल कर लेता हूँ, और सबका सहयोग रहता है। ये नहीं है कि मैं हासिल कर लेता हूँ मतलब कि मेरा ही योगदान है, फैमिली का भी योगदान है, वेल विशेस का भी है, मित्रों का भी है, परिवार का भी है, समाज का भी है। तो इन सब का मिलके मुझे एक अच्छा सहयोग मिलता है, और मैं अपनी मंजिल कह लो या अपना जो टारगेट कह लो